आत्मा को यशोदा मैया एक छोटी से रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है। यह भागवत बड़ी बड़ी दिव्य लीलाओं के बीच में वेदांत और वेदांत के बीच में भक्ति, ये भागवत की विलक्षणता है। हाँ, इतनी सुंदर वात्सल्य की लीला के बीच में भी सुखदेव जी ने महाराज वेदांत की प्रस्तुति कर ही दी। अब महाराज यशोदा मैया बांध रही हैं, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए, भगवान फिर लीला करने लग गए और रस्सी मंगाई, फिर 2 अंगुल छोटी, सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, अंतिम निष्कर्ष वही 2 अंगुल छोटी। क्यों भाई 2 ही अंगुल छोटी क्यों हो रही है रस्सी? अनेक इसके भाव लिखे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी एक बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, बोले 2 अंगुल संकेत करता है भजत जन परिश्रमः भगवद अनुकंपा च। भगवान कब बंधते हैं, भगवान की प्राप्ति कब होती है? जब व्यक्ति में तीव्र अभिलाषा होती है और भगवान की कृपा की अनुभूति हो जाती है। 2 काम जब हो जाते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती जा रही है, मैया बड़ी परेशान, गोकुल की सारी रस्सी समाप्त हो गई। महापुरुष लोग कहते हैं कि मैया ने एक गोपी से कहा, भाई ये बंद क्यों नहीं रहा? वो गोपी का जो पिता था ना, वो ज्योतिषी था, तो बेटी को भी थोड़ा ज्योतिष आता था। वो गोपी कहती है, ये जीव गोस्वामी जी ने लिखा, गोपी कहती है मैया मैं जरा लाला का मस्तक की रेखाएं देख के बताती हूँ कि ये बंधेगा कि नहीं बंधेगा। अच्छा देख, वो गोपी ने जैसे मस्तक की रेखाएं देखी, वो कहती है अस्य ललाटे विधात्रा बंधनम न लिखितम। बोले ब्रह्मा जी ने इसकी रेखाओं में बंधन कहीं लिखा ही नहीं, तो काहे को बांध रही है मैया? मैया बोली भाग, बड़ी पंडितानी आई तू, अभी बांध के दिखाती हूँ। कैसे नहीं बंधेगा? हाँ, तुम बड़ा ज्योतिष बताने लग गई, नहीं लिखा बंधन। मैया ने एक गोपी को भेजा बरसाने, बोले जाओ राधा रानी से रस्सी मांग के लाओ। किशोरी जी की रस्सी से कभी भी ये महाराज छूट के नहीं जा सकते, ये उसी से बंधेंगे। एक टीकाकार ने लिखा इसका अर्थ कृपया शीत स्वबंधने का अर्थ उन्होंने कहा कृपा से बंधे हो तो ठीक ही है, कृपा का अर्थ श्री राधा रानी कर दिया, कृपया श्री राधया। हाँ, बोले राधा रानी की रस्सी मांग के लाओ। राधा रानी के पास गए गोपी, बोले किस लिए आए? बोले आज कन्हैया को मैया बांध रही है, मटकी तोड़ी है कन्हैया ने, आपकी रस्सी मंगाई, वहाँ की रस्सी सब खत्म हो गई। किशोरी जी मुस्कुराई, बोले ले जाओ हमारी रस्सी। किशोरी जी की रस्सी से कभी मुक्त नहीं हो सकते, भगवान प्रेम की रस्सी है। किशोरी जी की रस्सी आई और महाराज भगवान बंध गए। कृपया आसीत, कृपया श्री राधया, हाँ स्वबंधने आसीत, बंधन में बंध गए। मैया ने बांध दिया और उखल में बांध दिया, कहीं भाग न जाए। केवल रस्सी बांधने से क्या होगा, रस्सी लेके ही भाग जाए। उखल से बांध दिया, मैया अपना काम करने लग गई। कन्हैया ने सोचा मैया अपना काम कर रही है तो हम अपना काम करें। हाँ, समय तो है नहीं इतना कि खाली बैठे, कन्हैया के पास तो बहुत काम है महाराज। मैया उधर गई, कन्हैया ने उखल को महाराज उल्टा किया और फिर महाराज माखन खिलाने लग गए बंदरों को। उसके बाद फिर उखल को खींचते हुए गए बाहर, भवन के बाहर। यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे, नारद जी के शाप से नलकूबर मणिगिरु जो वृक्ष हो गए थे, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे। आज वो समय आ गया है, भगवान उनके मध्य से जाते हैं, उखल को खींचते हैं, जोर से जैसे खींचा दोनों वृक्ष भयंकर आवाज करते हुए गिर पड़े। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब दोनों नलकूबर मणिगिरु दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, षडंगा भक्ति का वरदान मांगते हैं। नलकूबर मणिगिरु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मशु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, षडंगा भक्ति का वरदान, नलकूबर मणिगिरु जैसे उद्दंड, हाँ इतना बदलाव कैसे आ गया, इतना परिवर्तन कैसे आ गया? एक तो नारद जी का शाप ही वरदान बन गया। कैसे? नारद जी ने शाप दिया था वृक्ष बन जाओ दोनों, बड़ी उद्दंड हो तुम दोनों,
जब उनके चरणों में गिर पड़े, नारद जी ने शाप में थोड़ा सुधार कर दिया। क्या? वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन वृक्ष में तुमको गोकुल का वृक्ष बना देता हूं। गोकुल में भी नंद भवन के बाहर का वृक्ष। और इसके बाद एक वरदान और दे दिया नारद जी ने, स्मृति स्यात् मत प्रसादे। एक कृपा मैं और करता हूं, तुमको स्मृति माने ज्ञान बना रहेगा, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहोगे। ये नारद जी का शाप वरदान बन गया इन दोनों के लिए। जितनी बाल लीलाएं श्री कृष्ण ने गोकुल में की थी, ये दोनों वृक्ष सभी बाल लीलाओं का दर्शन किए थे। हृदय शुद्ध हो गया था, इसलिए षडंगा भक्ति का वरदान मांगते हैं। प्रभु अब हमको ऐसा वरदान दे दो, हमारी वाणी से अगर कोई शब्द निकले तो आपका गुणानुवाद निकले, आपकी चर्चा। अगर कुछ बोले तो आपकी चर्चा, आपकी कथा, और सुने तो आपकी कथा, आपकी चर्चा। दुनिया की चर्चा कोई सुनाने लग जाए तो मना कर दें। जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं ना, न तो दुनिया की चर्चा करते हैं और न सुनते हैं। सामने वाला भी अगर सुनाने लग जाए तो या तो मना कर देंगे, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मना नहीं कर सकते संकोच में, तो सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। ये मैंने देखा है पूज्य रोटीराम बाबा के जीवन में। हाँ, जब उनको नहीं सुनना होता था ना, तो बोलते जाते थे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कह रहा हो सुनते ही नहीं थे, जो बोले बहुत सुंदर। एक बार एक बड़ा पुराना मित्र था, गया, बोले महाराज हमारे पौत्र की ऐसी आदत है कि वो स्वप्न में चलने लग जाता है। बोले बहुत सुंदर। बोले कल रात्रि में छत में चलने लग गया। बोले बहुत सुंदर महाराज। छत से गिर पड़ा। बोले बहुत सुंदर। बोले पैर टूट गया। बोले बहुत सुंदर। वो सोचा कि बाबा सुन ही रहे। बोले बाबा उसका पैर टूट गया। बोले अच्छा तो ठीक है, फिर उसको दिखाओ इलाज। कहने का अर्थ क्या है, वो सुनते नहीं दुनिया की चर्चा। सज्जनों, दुनिया की चर्चा सुनने से मिलेगा क्या? राग द्वेष मिलेगा, हृदय अशुद्ध होगा। इसलिए कहते वाणी अगर बोले तो भगवान की चर्चा, कान सुने तो भगवान की चर्चा। हाथों से अगर कुछ काम हो तो महाराज हस्तौ च कर्मसु, संत और भगवान की सेवा। हाथों से हो तो संत की सेवा, भगवान की सेवा। मन में अगर स्मरण आवे, स्मृति आवे, तो आपकी महाराज मनस्तो पादयोर न स्मृत्याम, आपके चरणों का स्मरण, आपकी कृपा का। महाराज जी कहते थे हमारा प्रेम कहाँ है, कैसे पता लगे? बोले सोते समय, सोने के पहले और जागने के साथ साथ सबसे पहले स्मृति किसकी आती है? इसी से पता लग जाएगा आपके हृदय का प्रेम कहाँ है। सोते सोते किसकी याद करते करते सोते हो, और जागने के साथ ही किसकी याद आती है, बस वही आपके जीवन का प्रेम है। बोले हमारा मन, नल कुबर मणिगिरु कहते हैं, हमारा मन आपकी स्मृति करे, आपका स्मरण करे, और सबको आपका स्वरूप मान करके प्रणाम करे। आपका स्वरूप मान करके सबके चरणों में प्रणाम करे। और दृष्टि से अगर हम दर्शन करें, देखो हाँ, शताम दर्शन, मंदिर से भी ज्यादा महत्व संत के दर्शन को दिया गया है भागवत में अनेक स्थल पर। इसका अर्थ नहीं कि मंदिर में नहीं जाएं। हाँ, मंदिर है अचल विग्रह, जो वहाँ है ना, ये संत लोग चल विग्रह। वहाँ पर पत्थर की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इनके अंदर भगवान स्वयं प्रकट रूप में विराजमान है। ये संत की महिमा है। इसलिए वरदान में उन्होंने मांगा दृष्टि सताम दर्शनेस्तु, हमारी जो नजर है संतों के दर्शन में लग जाए। अगर हम दर्शन करने जाएं तो संतों का दर्शन करने जाएं, ये हमको वरदान दे दीजिए। उनको वरदान दिया भगवान ने। नल कुबर मणिगिरु दोनों चले गए भगवान के धाम को। भगवान उखल खींचते हुए फिर आगे बढ़े। इधर वृक्षों का शब्द सुन करके नंद बाबा, जशोदा मैया, ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े आए। पूछने लग गए भाई ये वृक्ष किसने गिराए? बच्चों ने कह दिया कन्हैया ने गिराया। उखल को फंसा दिया, जोर से खींचा, वृक्ष गिर गए। मैया बोली फिर तुम लोग झूठ बोले, मेरा इतना छोटा सा कन्हैया इतने बड़े वृक्ष कैसे गिरा देगा? बाबा बोले भाई किसने गिराया बाद में विचार करना। देखो कन्हैया के कमर में रस्सी जो बंधी है ना, इतना जोर से बांधा है कि कमर में नीला नीला निशान पड़ गया है। बाबा ने जाकर के रस्सी खोली। महाराज जी कहते हैं हमारे गुरुजी बोले भगवान को कोई बांध सकता है तो भक्त, जशोदा जी ने बांध दिया।
और भगवान को भी कोई मुक्त कर सकता है तो भक्त है। नंद बाबा ने मुक्त किया, खोल करके गोद में उठा लिया। उठा करके महाराज नंद बाबा ने धीरे से पूछा, लाला तेरे को इतना जोर से किसने बांधा था? कन्हैया ने कहा, बाबा मैया ने। अब मैया के पास मत जाना। बोले नहीं जाऊंगा। गोपियां हंसने लग गईं। अच्छा मैया के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। दूध किसका पियोगे? बोले गैया का। सोओगे कहाँ? बोले बाबा के पास। सारी योजना बता दी। मैया रो रही। हाँ, मैया ने इसलिए थोड़ा बांधा था कि कन्हैया नाराज हो जाएगा। मैया ने तो बांधा था इसके मन को बदलने के लिए। मैया बड़े परेशान और कन्हैया बड़ा नटखट। दिन भर नहीं गए मैया के पास, दिन भर नहीं गए। बाबा के साथ घूमते रहे, गैया का दूध पी लिया। रात्रि हो गई, बाबा के साथ ही लेट गए। अब समस्या आई, नींद नहीं आवे कन्हैया को। बाबा उनको कथा सुनावे, छोटी छोटी कथा सुनावे, भजन सुनावे, लाला सो जाओ सो जाओ। अब लाला को नींद कहाँ? बाबा ने कहा, तो कैसे तुमको नींद आएगी भाई? बोले हमको नींद तो मैया के पास ही आएगी। तो बोले जाते क्यों नहीं हो? फिर दिन भर से तंग कर रखा है। महाराज उछल करके कन्हैया भागे, मैया के पास पहुंच गए। मैया बड़े आनंद में हो गई महाराज। कन्हैया भी सो गए और मैया भी सो गई। ऐसे लीला करते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब रोज गोकुल में कोई ना कोई उपद्रव होने लग गया। सभी गोपों ने विचार किया कि भाई स्थान बदलना चाहिए। हाँ, स्थान बदलना चाहिए तो ठीक है, लेकिन जाएं कहाँ? उपनंद नाम के गोप ने कहा, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम। हाँ, जो वृंदावन नाम का वन है बड़ा सुंदर है। वहाँ गायों के लिए घास है, ग्वाल बालों के लिए कंदमूल फल हैं। सभी लोग छकड़ों में अपना सामान लेकर के गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में आके रहने लग गए। छकड़ों में रह रहे हैं, तब तक घर मकान नहीं बने, छकड़ों में रह रहे हैं वृंदावन में। एक बालक के लिए इतना प्रेम, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ करके जब वृंदावन आ गए, अब कन्हैया हो गए 4 वर्ष के। एक दिन बाबा के पास आए, बाबा अब हम बड़े हो गए। बोले क्या करोगे? बोले अब बछड़े चराएंगे। हाँ, ये नहीं बोला स्कूल जाएंगे, बछड़े चराएंगे। कन्हैया का जीवन बड़ा विलक्षण है। बछड़े चराने लग गए। एक दिन महाराज जमुना जी के किनारे बछड़े चरा रहे थे। एक वत्सासुर नाम का असुर था, दैत्य। बड़ा सुंदर बछड़ा बन करके आ गया, सब बछड़ों से ज्यादा सुंदर दिखाई दे। बड़ा धवल माने सफेद, बड़ा स्वस्थ, बड़ा सुंदर। कन्हैया ने देखा, पहचान गए ये तो बछड़ा नहीं असुर है। हाँ, बलराम जी को दिखाया, दाऊ इस बछड़े को देखो। बोले हाँ बड़ा सुंदर है। बोले ध्यान से देखो। ध्यान से देखा, अरे कन्हैया ये तो बछड़ा नहीं असुर है। बोले आपको इसीलिए दिखा दिया कि मैं मार देता तो आप डांटते, बछड़े को मार दिया। आपको बताना पहले जरूरी है। ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रहा था ना, ज्यादा ही सफेद था। जो जरूरत से ज्यादा सुंदर या जरूरत से ज्यादा महाराज कुछ बाहर से दिखावट होना, बनावट होना, सोच लेना अंदर से कुछ गड़बड़ है वहाँ। जैसे आप उदाहरण के लिए समझें, जिनके बाल जरूरत से ज्यादा काले दिखें सोच लेना वहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो ओरिजिनल काले नहीं होंगे। हाँ, उनमें कुछ गड़बड़ किया गया होगा। तो सज्जनों यही होता है। तो कहते हैं वो बछड़ा जरूरत से ज्यादा सफेद और सुंदर दिखाई दे रहा था। भगवान ने उस वत्सासुर को पकड़ा और उसके दोनों सींग पकड़ करके उठा करके दे पटका महाराज उसका। गोविंदाय क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः हो गया। हाँ, गोविंदाय नमो नमः तो जानते हो ना आप लोग, सब जानते हैं। हाँ, एक दिन एक बगुला था। बगुला महाराज बकासुर था। जमुना जी के किनारे बड़ा विशाल वेश बना करके आ गया। सभी ग्वाल बालों को निगल गया, इतना विशाल था। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण उसके मुख में गए, अग्नि तत्व को प्रकट कर दिया। उसकी चोंच जलने लग गई। बगुले ने भगवान कृष्ण को बाहर फेंक दिया। भगवान कृष्ण ने उसकी नीचे की चोंच को दोनों पैरों से दबाया, ऊपर के भाग को दोनों हाथों से पकड़ा और बीच से विदीर्ण करके चीर करके उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बकासुर का उद्धार किया, वत्सासुर का किया। एक दिन कन्हैया ने सभी ग्वाल बालों से कहा, चलो आज घर में बाल भोग करके नहीं चलेंगे, जंगल में बाल भोग करेंगे। बाल भोग तो जानते हो ना आप लोग।
हाँ, सब लोग, हमारे सब भक्त लोग तो जानते ही हैं। बाल भोग माने ब्रेकफास्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको साधुओं में बाल भोग बोलते हैं। हाँ? तो बोले चलो, क्वचित बनाशाय मनो दधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन् श्रृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरि। 12वां अध्याय कहते हैं, बछड़ों को लेकर के, बाल भोग को लेकर के भगवान चले गए जंगल में, ग्वाल बालों के साथ खेलने लग गए। इतना अनेक तरह से खेल रहे हैं, कोई हंस के जैसे चल रहा है, कोई मरच कोयल के जैसे बोल रहा है, कोई बंदर की पूंछ ही खींच रहा है। बड़े उपद्रवी थे ग्वाल बाल भी महाराज, बड़े आनंद से खेल रहे थे। उसी समय एक अघासुर नाम का दैत्य आ जाता है। अघासुर ने इनके प्रेम की लीला को देखा तो जलने लग गया। हाँ, यही संकेत है, जो किसी के सुख और आनंद को देख करके जले उसका नाम क्या है? अघासुर। हाँ, उसको अघासुर बोलते हैं। किसी की खुशी को देख करके जो चिढ़ जाए, किसी के आनंद को देख करके जो जलने लग जाए। अघ माने पाप, जिसके हृदय में पाप होगा वही जलेगा। तो अघासुर माने जिसके हृदय में पाप बढ़ जाता है वो अघासुर हो जाता है। वो दूसरे के आनंद को देख के जलने लगता है, चिढ़ने लगता है, ये है अघासुर। और वो चिढ़ गया तो महाराज इनके